हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है, यहाँ आपको हम डिविएशंस जो है हमारे सिलेबस में कुछ मेंडलिज्म से, जो क्लासिकल मेंडलिज्म या मेंडल्स जो इनहेरिटेंस है उनकी जो एक्सपेरिमेंट से कुछ डिविएशन या उनकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वहाँ देखने को मिली उनकी जो क्लासिकल जेनेटिक्स से बाद के वर्कर्स को, यानी कि जैसे कार्ल कॉरेंस है, होगो डे वेरीज़ है या थॉमस मॉर्गन है, जो बाद की हमारे जेनेटिस्ट हैं। इनको क्या हो गया कि इन्होंने जब डिफरेंट प्लांट्स पे जो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो इनको कुछ कैरेक्टर्स में कुछ वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे, जैसे कि हमारे चाहे वो मोनो हाइब्रिड की हो या डाई हाइब्रिड की डिफरेंट लॉज है, जैसे लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर है, जैसे कि एक कैरेक्टर को एट ए टाइम जो है एक एलील पेयर जो है वो कंट्रोल करता है, या हम इसको कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे कि इन दो पेयर में से एक जो है वो डोमिनेंट होता है, दूसरा जो है वो रिसेसिव होता है, यानी एक एक्सप्रेस होता है जो से दूसरा सप्रेस होता है। ये वाला तीसरा जो इसे निकला था इंडिपेंडेंट असॉर्ट, यानी कि हर एलील जो है या जीन्स अलग अलग जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। तो ये कुछ लॉज जो निकले थे, इनके वे एक्सेप्शंस जो है आगे के वर्कर्स को देखने को मिले। तो वो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि all patterns of inheritance can't be explained exclusively on the basis of Mendalism alone. There were complexities observed by later workers. Some of them are जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम इस कंडीशन को कहते हैं जब दो जो लील्स होगा आपस में, वो उनमें से दोनों जो है, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता है, यानी दोनों जो है वो कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। समझ आया? या एक अगर होगा तो वो मतलब एक तो डोमिनेंट जो होता है वो डोमिनेंसी अपना जो है वो फुल 100% डोमिनेंस वो नहीं दिखा पाता है उस एक्चुअली उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये पहली बार जो है कैरल कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा जो है, फोर ओक्लाक या एंटीरेहनियम माजिस स्नैपड्रैगन जो है, इनमें डिस्कवर किया। तो यही लिखा है, टू एलील्स आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट इफ़ in heterozygous conditions the phenotypes are intermediate between two heterozygous। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो कैरल कॉरेंस है, एक रेड फ्लावर जो था इन स्नैपड्रैगन का या मिराबिलिस का, जब उसको क्रॉस किया गया एक वाइट फ्लावर के साथ, तो F1 जो जनरेशन आया इधर 100% जो है पिंक आ गया। यानी कि ये डोमिनेंसी के हिसाब से तो एक डोमिनेंट होता तो या तो पूरा वाइट आना चाहिए था या रेड आना चाहिए था, तो ये पिंक आ रहा है। फिर उसके बाद जब उनको सेल्फ ये क्रॉस किया तो सेल्फिंग पे उन्होंने F2 जनरेशन जो आ गया, इसमें रेड जो है ये एक रेशो में, पिंक जो है वो 2 की रेशो में, और वाइट जो है वो 1 की रेशो में। यानी जो टिपिकल हमारा 3:1 वाला जो रेशो था वो यहाँ गट के 1:2:1 जो है यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप अच्छी तरह देखोगे, ये देख लीजिए क्या हो रहा है, एक जो ये रेड है ये वाइट है, यहाँ पे ये इनके गैमेट्स हो गए, क्योंकि यहाँ 100% रेड ही इसका होगा। तो बहरहाल जब F1 में दोनों के एलील्स यहाँ अवेलेबल है, तो इनमें से बहरहाल अगर रेड ही मान लो डोमिनेंट है तो ये वाइट पे 100% डोमिनेंस नहीं दिखा पाता है। इसी वजह से ये वाइट और रेड जब मिल जाएगा तो पिंक कलर हो जाता है। तो यहाँ पिंक आ रहा है, यहाँ देख लीजिए बिल्कुल यही यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ये रेड, क्योंकि यहाँ पे F1 जनरेशन को जब आपस में सेल्फ करेगा तो ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास गेमेट, तो इस तरह से हाफ आर और का ए। तो देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया आर जो इनमें जीनोटाइप जो है ये कंप्लीट रेड है। जिन जीनोटाइप में आर और डब्ल्यू दोनों दिखाया है ये पिंक्स हैं, और डब्ल्यू जो है ये वाइट होगा। बहरहाल ये 1:2:1। तो यहाँ ये नंबर्स की तरफ मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नंबर्स की तरफ इशारा नहीं है, ये सिर्फ रेशोज़ में है। यानी कि अगर यहाँ पे 100 होगा, ये 100 इंडिविजुअल्स अगर यहाँ बना होगा F2 जनरेशन में, 100 में से रेड वाले जो है वो तकरीबन 25 और पिंक वाले 50 और वाइट वाले कितने होंगे, ये 25 होंगे। तो इस रेशो में इसको ये आ रहा है। बहरहाल ये जो तभी आ रहा है इस तरह से पिंक, क्योंकि जो इनमें से रेड वाला जो है ये कंप्लीट डोमिनेंट नहीं दिखाता है कि इस पे वाइट पे, ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम इसको कहेंगे। तो यहाँ 1:2:3 1:2:1 आता है, ये डिविएशन आ रहा है किससे, 1:3:1 का।
ठीक है। तो ये डिविएशन है किसका, जो वो कह रहा था कि भाई एक एलील होता है वो डोमिनेंट होता है, दूसरा सप्रेस होता है, तो वहाँ यहाँ पे जो है ये कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि W जो है रिसेसिव है, R जो है वो डोमिनेंट है कंप्लीट। तो बहरहाल ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी एक और एग्जांपल जो है इसमें है फीदर कलर जो है किन में, चिकन्स में। तो बहरहाल इन सब में जो भी एग्जांपल आप लेंगे तो इसका रेशोज़ जो है वो इसी में ही आ जाएगा, 1:2:1 फेनोटाइप्स जो है इनकी इसी में आ जाएगा F2 का। दूसरा जो है इसमें आता है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस कब कहेंगे, जब दो एलील होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में था, जो हेटेरोजाइगस होगा जहाँ पे ये मिक्स होता है, ठीक है। तो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ एलील शोज इक्वल डोमिनेंस, दोनों एलील जो है वो डोमिनेंस दिखाएगा, दोनों में से मतलब दोनों एक्सप्रेस होने की कोशिश करेगा। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल है कोट कलर्स इन कैटल्स जो हमारे होते हैं, इनमें जो इनकी स्किन कलर्स होते हैं, कोट कलर है इसमें। जैसे कि एक यहाँ पे दिखाया गया है कि रेड वाला जो जिसका जो स्किन कलर जो काऊ में या कैटल में जिसको रेड होगा, उसको जब वाइट के साथ क्रॉस कराया गया पहली जनरेशन में, तो गेमेट्स कुछ इस तरह से, तो हमारा F1 जो है वो कंप्लीट क्या आ रहा है, रॉन आ रहा है, ना रेड आ रहा है ना वाइट बल्कि रॉन। तो रॉन कहते हैं जिसमें मिक्सचर होगा, यानी मान लो मर्पो या स्ट्रिप चोंचिन, एक रेड की स्ट्रिप फिर कुछ उसमें वाइट स्ट्रिप, इस तरह मिक्सड होगा, ठीक है। ये मिक्सड कलर टाइप का होगा रॉन। बहरहाल उसके बाद इन्हीं रॉन को इसने सेल्फिंग कराता है। सेल्फिंग कराने के बाद जो F2 जनरेशन आ रहा है वहाँ पे भी देखो ये इस तरह से 1:2:1 का जो है इसमें फिनोटाइप आ रहा है फिर से, क्योंकि जो इस टाइप की गेमेट्स बनेंगे उसका यहाँ कम्बिनेशन है, इस टाइप की जो गेमेट्स इसकी कम्बिनेशन यहाँ लगी हुई है। तो ये CR वाले जो है ये रेड वाले होंगे, CR और CW जो है ये रॉन कलर, ये भी रॉन कलर के होंगे और ये वाइट होंगे। तो बहरहाल ये लिखा है रेड, रॉन और वाइट। तो यहाँ पे भी 1:2:1। तो ये देख लीजिए, इसमें ख़ास बात जो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे R है और W है, यानी दोनों जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है। रेड वाला जो है इसके पैटर्न्स भी स्किन पे आपको देखने को मिलेंगे उन कैटल्स के, और वाइट की पैटर्न्स भी, या तो क्रोज अर्चिन। तो इस कंडीशंस में आ जाता है मिक्सचर, ठीक है। यहाँ दोनों ब्लेंड नहीं होता है, याद रखना। जैसे कि वहाँ कोडोमिनेंस में रेड और वाइट जो है दोनों मिक्स होके क्या हो रहा था, पिंक आ रहा था। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे है दोनों, यानी एक्सप्रेस दोनों हो रहा है, दोनों डोमिनेंस दिखा रहा है, यानी दोनों के, यानी कि एक ऐसा गाय होगा या इसमें होगा तो एक कलर जो इस पर स्ट्रिप्स होंगे बाज़ाब्ता रेड के भी और वाइट के भी, तो रॉन हम उस कलर को कहते हैं जो मिक्स होगा। अदर एग्जांपल्स इसमें इसी कोडोमिनेंस में हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप में भी AB जो ब्लड ग्रुप है या MNN जो ब्लड ग्रुप है। बहरहाल ये सब एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे कि पेरेंट्स है, एक में A ब्लड ग्रुप है दूसरे में B है, तो A वाले के गैमेट्स में ओबियसली A वाला ही आ जाएगा, B वाले के सोल, इस तरह से। तो F1 जनरेशन जो है उसमें AB वाले जो है आएंगे सारे, AB क्योंकि दोनों एक्सप्रेस हो जाएगा। यानी F1 जनरेशन में दोनों अवेलेबल है जीनोटाइप्स, तो ओबियसली दोनों एक्सप्रेस होगा। 100% जो है AB वाले होंगे। जब इनको सेल्फ किया गया सेल्फ इससे करने से, क्योंकि यहाँ पे तो 50% गेमेट्स में ये वाला आ जाएगा कि 50 में ये जाएगा, सेम यहाँ पे भी। तो इस तरह से हमारा पुनेट स्क्वायर टेबल जो है बनेगा इस तरह से। ये गेमेट साइड में लगा है, ये कम्बिनेशन जो बनता है इनसे। तो ये जो है इस वाले जो सेक्शन में है जिसको हम 1:2:1 वाला जो आ रहा है इसमें आएगा पूरा जो वो ह्यूमन्स जिनके ब्लड ग्रुप A है, इनके जो है ये ब्लड ग्रुप B वाले दोनों इसमें, और लास्ट में जो ब्लड ग्रुप A है। तो ये बहरहाल ये A नहीं है, इसमें लास्ट में ब्लड ग्रुप ये B आ रहा है, ठीक है। तो ये B बहरहाल ये है ब्लड ग्रुप B वाले, जिनमें B ग्रुप जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ इसमें भी आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ A के साथ B है तो दोनों एक्सप्रेस हो रहा है, AB दोनों जो है ब्लड ग्रुप्स में आपको मिल रहा है। तो ये भी एक कोडोमिनेंस की एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल। यहाँ पे भी जो फिनोटाइपिक जो है रेशो 1:2:1 चला रहा है। तो पहले वाले में भी ये हो रहा था। तो यहाँ कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये फ़र्क है। कोडोमिनेंस जो है यहाँ दोनों जीन जो है एक्सप्रेस हो जाएगा। इनकम्प्लीट में जो डोमिनेंट वाला है वो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता है, ठीक है। तो दोनों के केस में जो है
ये जो फेनोटाइपिक रेशो 3:1 जो है वो वेरिएशन आ रहा है। तो ये आपको जो पहला वाला जो उन्होंने बताया था कि भाई एक जीन जो है डोमिनेंट होता है, दूसरा जीन जो है वो क्या होता है, वो बहरहाल ये क्या बोलते हैं उसको, रिसेसिव हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इस तरह से कि यहाँ ये वेरिएशन है दोनों, नंबर 1 नंबर 2 इसमें आप देख लीजिए जैसे कि भाई एक ट्रेड जो है इसको एक ही जीन जो है कलर कर या कंट्रोल करता होगा, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे स्किन कलर है ये रोन वाला जो कलर, मान लो अगर कैटल्स में आप लेते जाएंगे तो अभी ये कह सकता है कि भाई ये रोन जो है ये एट ए टाइम 2 जीन जो है या 2 एलील जो है दोनों इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना। तो बहरहाल ये कुछ वेरिएशंस हैं हमारे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की, अगर आप मान लेंगे तो उसकी ये डिविएशंस है।